चिल्ड्रेन क्लास 6 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं रमाकांत द्विवेदी, सहायक अध्यापक हिंदी, लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल, सुरेंद्र नगर, कटरा, बस्ती। बच्चों, आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक नूतन सरल हिंदी माला जिसमें आज हमारा पहला चैप्टर है भूल गया है क्यों इंसान। यही कविता है जिसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो आए सबसे पहले हम लोग हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। इनके जीवन से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं को मैंने आपके सामने लिख कर रखा है तथा आपको कुछ और भी बता रहा हूँ, उसको भी आप लोग सुनेंगे। हालाबाद के प्रवर्तक, स्वतंत्रोत्तर युग के गद्य और काव्य में अपनी लेखनी को चलाने वाले हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। बच्चन का जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम हरिवंश राय था, लेकिन परिवार के लोग इनको प्रेम से बच्चन कहते थे, जिसका अर्थ ही है बच्चा या बच्चे। तो वही टाइटल इनके पूरे परिवार के साथ जुड़ गया। आज भी इनका परिवार बच्चन के नाम से ही प्रसिद्ध है, जाना जाता है। हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक पाठशाला इलाहाबाद अपने गांव से हुई तथा उच्च शिक्षा भी इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही प्राप्त किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से यह सन 1938 ईस्वी में हिंदी से एमए की उपाधि प्राप्त किया तथा सन 1926 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम था श्यामा बच्चन। इनका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन बहुत दिनों तक अस्थायी न रह सका। आज समय में ही सन 1936 ईस्वी में इनकी पत्नी श्यामा बच्चन का क्षय रोग के कारण निधन हो गया। 4 वर्षों तक हरिवंश राय बच्चन जी एकाकी जीवन व्यतीत किए। फिर सन 1941 ईस्वी में इन्होंने दूसरी शादी किया, जिसका नाम था, इनकी पत्नी का दूसरी पत्नी का नाम सूरी बच्चन, जो यह रंगमंच की एक बहुत अच्छी कलाकार और गायन विद्या में प्रवीण थी। इनके साथ इनका विवाह हुआ। फिर कुछ दिनों के लिए यह इंग्लैंड गए। वहाँ से इन्होंने अंग्रेजी के कैम्ब्रिज पर शोध किया। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी किया। उसके बाद भारत सरकार के अधीन विदेश मंत्रालय में हिंदी साहित्य के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य किया इन्होंने। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, नीड़ का निर्माण पुनः फिर। तो इतनी रचनाएं हैं। इसके अलावा भी कई रचनाएं हैं इनकी। हम कहाँ तक नाम बताएं, किताब में आप लोग देखेंगे भी। इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध, सहज, सरल तथा साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया। आम बोलचाल के जनमानस में इनकी कविता अपनी पहचान बनाई, जिसके कारण हरिवंश राय बच्चन का आज भी हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी मृत्यु 18 जनवरी
2003 ईस्वी में मुंबई में हुई। सूरी बच्चन से इनको 2 संतान की प्राप्ति हुई। एक पुत्र का नाम अमिताभ बच्चन तथा दूसरे पुत्र का नाम अजिताभ बच्चन। तो इस तरह से इनका ये परिवार है। अब आए हम अपनी पाठ्य पुस्तक में चलते हैं कि भूल गया है क्यों इंसान। आप पाठ से ही समझ रहे हैं, भूल गया है मतलब भूल गया है क्यों इंसान, जिसका मतलब इंसान का मतलब व्यक्ति। अब यहाँ पर आज की परिस्थिति क्या है कि प्रकृति ने सबके साथ समानता का व्यवहार किया। एक ही सूर्य की सबको स्वच्छ छाया मिली। प्रकृति की भी हर एक स्थिति सबके लिए समान रही, लेकिन हम कृत्रिमता के कारण, बनावट के कारण मानव में भेद करने लगे, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भूल गया है कि इंसान, प्रकृति जो है वह सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं, लेकिन हम आप अपने विवेक के आधार पर ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पात के भेदभाव में पड़कर मानव के बीच ही दीवार खड़ी कर दिए हैं, जो कि हमारे लिए अभिशाप है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें और आपको मानव के बीच में बहुत ही प्रेम भाव के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपना जीवन सुख में बिताना चाहिए। जबकि आज के समय में लोग क्या करते हैं कि जात पात की भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, अमीर गरीब का भेदभाव करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें लेखक ने यही बताया है कि सबके ऊपर समानता से प्रकृति का वरदान मिला है, कि किसी के पास प्रकृति का विशेष वरदान नहीं है, लेकिन हम कृत्रिमता के कारण एक दूसरे में भेद करने लगे, एक दूसरे में अंतर करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आए हम कविता को पढ़ते हैं बच्चों, तथा जो कठिन शब्द के तरह शब्दार्थ हैं उस शब्द का अर्थ भी हम आपको बताते चलेंगे। फिर आप होमवर्क में जो है शब्दार्थ जो भी लिखने के लिए दिया जाएगा आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। और आज का होमवर्क आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने लिखा है पाठ 1 भूल गया है क्यों इंसान, कविता को लिखो व याद करो। तो लिखने के लिए आप इसको होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे तथा पोएम को याद भी करेंगे। अब फिर आप जब दूसरा होमवर्क आपको अभी हम ओरल में बता देंगे, आप सुन लें कि जैसे शब्दार्थ जो है आप क्लास वर्क की कॉपी में लिखेंगे रेजिटेशन के, फिर उसको लर्न करेंगे। तो आए हम कविता को देखते हैं, भूल गया है क्यों इंसान। इस कविता के भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं, और यह समझ में तभी आएगा बच्चों जब पूरी निष्ठा एकाग्र चित्तता के साथ आप सुनेंगे। तो आए लेखक कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि भूल गया है क्यों इंसान। भूलना का मतलब भूल गया है, इंसान का मतलब मानव व्यक्ति। हे व्यक्ति तुम इस बात को क्यों भूल गया है, सबकी है मिट्टी की काया। सबकी, हे मनुष्यों इस बात को तुम क्यों भूल गए हो, सभी मानव का शरीर एक ही मिट्टी से मिलकर बना है, एक ही ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बनाया है। सबके शरीर में एक ही आत्मा है, मतलब किसी के पास कोई विशेष नहीं है। सबकी है मिट्टी की काया, काया माने शरीर। तो जो लोग हैं सबका शरीर 5 ही तत्वों से मिलकर बनता है बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5, ये हमारा शरीर जो है यह 5 तत्वों से मिलकर बना है, और मृत्यु के पश्चात यह शरीर 5 ही तत्वों में मिल जाता है। जैसे क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। क्या? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। तो वही लेखक कहते हैं सबकी है मिट्टी की काया। सबका जो शरीर है
वह एक ही मिट्टी से बना है। किससे? 5 तत्व से मिलकर बना है। सब पर नभ की निर्मल छाया, और सभी लोगों के ऊपर आकाश की स्वच्छ समान रूप से छाया है। किसी के ऊपर ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर सूर्य की गर्मी पड़ती है तो किसी के ऊपर शीतलता आती है। जब सूर्य की जो छाया है, सूर्य की स्वच्छ छाया सबके ऊपर समान रूप से पड़ती है। सभी लोगों का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। यहाँ पर संसार में कोई भी व्यक्ति ईश्वर का विशेष वरदान का मतलब आशीर्वाद, ईश्वर की विशेष कृपा लेकर कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं आया है। हे मनुष्य, तुम क्यों भूल गए हो? यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। सबके ऊपर यह शरीर एक ही मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। सबके ऊपर एक ही आकाश की स्वच्छ एवं निर्मल छाया है। यहाँ पर इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ईश्वर की विशेष अनुकंपा, ईश्वर की विशेष कृपा, ईश्वर का विशेष वरदान लेकर कोई नहीं आया है। सबके ऊपर ईश्वर की समान दृष्टि है, ईश्वर का समान निगाह है। भूल गया है क्यों इंसान? हे इंसान, तुम इस बात को क्यों भूल गया? अब बच्चों एक बार केवल अर्थ को फिर से देख लें। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे इंसान, हे मानव, हे मनुष्य, तुम क्यों भूल गए हो कि सभी का शरीर एक ही मिट्टी से मिलकर बना है। सभी का के ऊपर एक ही आकाश की निर्मल छाया है। यहाँ पर कोई भी विशेष वरदान लेकर ईश्वर का नहीं आया है। सभी लोग समान हैं। हे मनुष्य, इस बात को तुम क्यों भूल गए हो? आगे कहते हैं, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान? आगे कहते हैं बच्चन जी कि धरती ने मानव उपजाए। धरती माने पृथ्वी ने ही, मानव माने मनुष्यों को, उपजाए माने उत्पन्न किया। पृथ्वी ने ही मनुष्यों को उत्पन्न किया। पृथ्वी ने मानव को जन्म दिया और मानव ने ही देश बनाए। मनुष्यों ने ही देश का निर्माण किया। पृथ्वी ने मानव को जन्म दिया और मानव ने देश बनाया। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। बहु का मतलब अनेकों, बहुत से देशों में बसी हुई, अनेक देशों में बसी हुई क्या? एक धरा संतान। एक ही पृथ्वी की सभी संतान बहुत देशों में बसे हुए हैं। भूल गया है क्यों इंसान? है इंसान, तुम इस बात को क्यों भूल गए हो? फिर से देख लें दूसरे पैराग्राफ का। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि पृथ्वी ने ही मनुष्य को उत्पन्न किया और मानव ने ही देश को बनाया। अनेक देशों में एक ही धरा के सभी संतान, एक ही पृथ्वी के सभी संतान बसे हुए हैं। हे इंसान, तुम इस बात को क्यों भूल गए हो? आगे कहते हैं, देश अलग है देश अलग हूँ, वेश अलग है वेश अलग हूँ, मानवता से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान? अंत में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि देश अलग है, सभी लोगों का देश अलग अलग है। देश अलग हूँ और देश अलग होना भी चाहिए। लेखक कहते हैं कि सभी लोगों का देश अलग है और सभी देशों का देश, सभी लोगों के देशों का देश। फिर से देखें इस पद को, देश अलग है देश अलग हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि सभी देश अलग अलग हैं और देश अलग हूँ, देश अलग अलग होना भी चाहिए। सभी देश अलग हैं और अलग अलग होना भी चाहिए। वेश अलग हैं वेश अलग हूँ, सभी देशों का वेशभूषा, पहनावा, रहन सहन, खान पान ये सब अलग है और अलग होना भी चाहिए। मानवता से लेकिन अलग न अंतर प्राण, किंतु सभी के अंदर जो मानवता है, जो प्राण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सभी लोगों के अंदर एक ही
प्राण है, भूल गया है। अंतर अलग ना, अंतर प्राण, अलग माने अलग नहीं है, अंतर माने हृदय में, प्राण मतलब प्राण। सभी लोगों के शरीर में एक ही प्राण है, प्राण में कोई अंतर नहीं, मतलब देश अलग है, देश अलग होना भी चाहिए। सभी लोगों का वेशभूषा अलग है, अलग होना चाहिए, लेकिन सभी लोगों के शरीर में विद्यमान जो प्राण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। भूल गया है क्यों? इंसान है, इंसान तुम इस बात को क्यों भूल? कहने का मतलब सब कुछ अलग है, अलग होना भी चाहिए, लेकिन सबके अंदर जो प्राण है, जो मानवता है, वह सबसे के सब में एक समान है। मानवता जो है सबके पास होना चाहिए। तो इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव धर्म। और मानव धर्म है क्या है कि परोपकार, एक दूसरे की भलाई करना। तो किसी में जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबके ऊपर एक ही ईश्वर की समान कृपा है, सभी लोगों के ऊपर एक ही आसमान की स्वच्छ निर्मल छाया है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर का विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। देश अलग है, बेशक देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग होना भी चाहिए, लेकिन सबके शरीर में जो प्राण है वह एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हे इंसान, हे मानो, तुम इस बात को क्यों भूल गए हो? तो इस वीडियो में इसकी व्याख्या अब आप लोग शेष प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।